तो हम लोग शुरू कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आपने देख लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग सॉल्व करते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या बोल रहा है, कैसे इसको सॉल्व करना है, आइए देखते हैं। देखिए सिंपली आपको बोला है कि एक्सप्रेस करना है आपको P बटा Q के रूप में, जहाँ P और Q इंटीजर है और Q नॉट इक्वल टू 0। ये P बटा Q देखकर आपको कुछ याद आ रहा होगा क्या? बिल्कुल, आपको मैंने पढ़ाया था कि रेशनल नंबर किसे कहते हैं। आपने पढ़ा था P बटा Q के रूप में जिसे आप लिख सकते हो, वो रेशनल नंबर होता है ना। तो अब यहाँ पे देखो आपको जो है ना, ये जो है 0.6 पर ऊपर बार लगा हुआ है, इसको P बाई Q के रूप में लिखना है। कैसे लिखेंगे? सिंपल में तरीका बताता हूँ, एक ट्रिक भी बताता हूँ, आसानी से आप लिख सकते हो। देखो 0.6 पर बार अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो सिंपली इसका आंसर आप बिना कुछ भी किए आप लिख देना 6/9। जी हाँ बिल्कुल, ये आंसर हो गया। अगर ये पहला नंबर क्वेश्चन है, कैसे मैं अभी बताता हूँ कि कैसे इसको बनाओगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपने देखा था कि 0.47 और 7 पर बार है, इसको कैसे लिखोगे? देखो यहाँ पे 47 ज्यों का त्यों लिख दो, ये 4 पर बार नहीं है तो 4 को माइनस कर दो, और नीचे आपके पास कितना लिखना है? नीचे आप सिंपली लिख दो, एक नंबर पर बार है ना, तो नीचे 1 और 9 लिख दो और 0 लिख दो। अब इसको सिंपली सॉल्व कर लो आप। कितना? 47 में 4 माइनस करोगे 43 डिवाइड बाई 90। आंसर हो गया आपका। सिंपल, ये भी आंसर हो गया आपका और ये भी आंसर हो गया आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आप देखोगे तो 0. यहाँ पे आपका है तीसरा नंबर क्वेश्चन, में लिख देता हूँ 0.001, इस पर बार लगा हुआ है। तो इसको भी आप सॉल्व करोगे ना, तो ये सिंपली कैसे हो जाएगा? बस एक नंबर पर बार लगा हुआ है ना, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे डिवाइड बाई 9 लिखेंगे, और यहाँ पे क्या लिख दोगे? 9 और 9 दो बार, क्योंकि 3 नंबर पर बार लगा हुआ। ये आपका आंसर हो गया। बस ये आपका आंसर हो गया, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। मगर एक्चुअली में इन तीनों क्वेश्चनों को सॉल्व डिटेल में कैसे करना है मैं बताता हूँ। देखो 0.47 तो आपको 43 4 माइनस कर देना है 47 में, और आसानी से लिख देना। इसमें 1 है तो 1 लिख देंगे, और जितने नंबर पर बार है नीचे उतना 9 लिख देंगे, आपका आंसर आ गया। इसके अलावा कुछ नहीं करना। मगर हम डिटेल में समझेंगे कि ऐसे हम कैसे लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं, डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे कि ऐसा कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग चर्चा करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 में जो 0.6 पर बार है इसको कैसे लिखा जा सकता है। देखो इसका सॉल्यूशन आप लिखो। 0.6 पर बार का मतलब होता है 0.6666, इस तरह का आपका चलता चला जाएगा, है ना। तो आप देखो, मान लेते हैं कि हम x अजूम करते हैं, x बराबर 0.666666, इस तरह का आप मान लो। x हमने मान लिया। अब मैं इसको क्या करूँगा? 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो इसको मैं 10x से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या क्या मैंने मल्टीप्लाई कर दिया? बोथ साइड। किसके साथ? बाई 10। तो 10 के साथ मल्टीप्लाई बोथ साइड करेंगे तो हम इधर भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो इधर जब आप कोई भी नंबर को, जैसे कि यहाँ पे 12 है और मल्टीप्लाई 10 करते हो तो क्या लिख देते हो? 120 लिख देते हो ना। अगर मान लेते यही 1.2 है और अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करते तो क्या हो जाता? आप ये 12 हो जाता, 120 नहीं होता, 12 हो जाता, क्योंकि यहाँ पे ये जीरो जो पॉइंट जो है ना, जीरो उसके साथ कट जाता है ना। तो आपको मैंने बताया था कि 1.2 है और इस पॉइंट को हटाना हो तो नीचे आप 10 लिखते हो, है ना। इसी वजह से अगर यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करूँगा ना तो ये 10 के साथ ये जीरो कट जाएगा और आपके पास ओनली 12 आ जाएगा। तो ये सिंपली मैंने आपको बताया था और अभी फिर से मैंने आपको बता दिया ताकि कोई दिक्कत की बात ना हो और आपको समझ में आ जाए कि अभी हम लोग क्या करने वाले हैं। चलिए अब देखिए, यहाँ पे 10x हो गया और इधर क्या हो जाएगा आपके पास? 6 पॉइंट आपके पास हो जाएगा 6, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई किए तो एक वो संख्या इधर घिसक गया। अब देखो यहाँ पे इतना आ गया, इसको आप क्या लिख सकते हो? 6 प्लस 0.66 लिख सकते हो क्या? बिल्कुल लिख सकते हो, 0.66 लिख सकते हो। इसको ना 0.66 लिख सकते हो। इधर 10x है। अब देखो यहाँ पे 10x तो है और आपने 6 तो लिखा, प्लस इसको आपने क्या माना है बताओ? अगर मैं एक संख्या इधर कर देता हूँ और आपको पता ही नहीं कि अनंत कितना है, तो इस पूरा का पूरा संख्या की जगह पर आप क्या लिख सकते हो? इसको क्या माने हो? देखो इसको आप इक्वेशन भी मान सकते हो। मान लेते हैं इसको इक्वेशन 1 है, तो इक्वेशन 1 का वैल्यू इसमें पुट कर दो। तो यहाँ पे x का वैल्यू इसको बनाए हो, है ना। तो यहाँ पे x मैंने लिख दिया। जब मैंने वहाँ पे x लिख दिया तो अब इस x को इक्वल के उस पार ले जाओ, तो 10x माइनस x बराबर आपके पास 6 बचेगा, क्योंकि x को उधर ले गया। अब 10x में x माइनस करेंगे तो 9x बराबर 6 हो जाएगा। अब x बराबर क्या आ जाएगा आपके पास? 6/9 आ गया। अब 6/9 को क्या कर सकते हो? यहाँ पे 2 × 3 कर सकते हो, यहाँ 3 × 3 कर सकते हो।
तो ये 3 आपस में कट जाएगा, बचेगा क्या 2/3 और ये आपका आंसर हो गया। सिंपल ही आंसर हो गया। यही चीज़ मैंने बताया था क्या, देखो मैंने क्या बताया था, यहाँ पे मैंने देखो 6/9 लिखा था, देखो 6/9 लिखा था क्या। अब देखो 6/9 को आप अगर कैंसिल करना चाहो तो 2 से काट दो ना, 3 से, और 3 से काट दो, 3 से कटेगा ना, हाँ तो 3 से कटेगा 6 टाइम में, यहाँ पे ये कट जाएगा सबसे पहले 2 बार में, और 9 जो है वो 3 से 3 टाइम में कट जाएगा, तो 2/3 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे ये आ जाएगा आपका। इस तरीके से आपको सिंपली अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर पूछा गया हो तो आप इस तरह जितने पर बार है वहाँ पे नीचे उतना जीरो को दे दो। यहाँ पर एगो बार है, एगो 9 लिखा और यहाँ पे एक जीरो दे दिया, क्योंकि एक पर बार यहाँ पे ये नहीं है, यहाँ पर बार नहीं है ना, इस वजह से। ठीक है, अब देखो आप बोलोगे सर 0.47 पर यहाँ पे जीरो कैसे आ गया, यहाँ पे 99 भी आना चाहिए था। अब देखिए इसको भी सॉल्व करके मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 0.47 पर एक बार लगा हुआ है, इसका एक्चुअली में मीनिंग क्या होता है 0.477777। इसका मतलब कि अब ये सिर्फ 7 रिपीट हो रहा है और कोई नहीं हो रहा है। ठीक है, अब देखो हम लोग x बराबर अज़म करेंगे, x बराबर आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, ये इसको इसी को x मान लो ना, इसी को x मान लो। अब यहाँ पे 10 से दोनों तरफ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे लिख दो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10। तो 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे 10 से जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे आपके पास क्या आ जाएगा 4.7777, इस तरह का ये चलता चला जाएगा। अब देखो आप बोलोगे कि सर पहले बार में तो आपने माइनस किया था, जो कि यहाँ पे पूरा का पूरा एक्स था, ये माइनस कर दिए थे 6 को प्लस करके, इसमें कैसे करोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसमें भी आप वही माइनस करो ना, सेम टू सेम संख्या लिख दो, कोई दिक्कत की बात नहीं। देखो इक्वेशन 1 इसको मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो। अब इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 को माइनस कर दो, मैंने क्या बोला, इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 को माइनस कर दो। कैसे, देखो इक्वेशन 2 मैंने यहाँ पे लिखा और माइनस कर दिया इक्वेशन 1 को। ठीक है, यहाँ पे मैं इक्वेशन लिख देता हूँ। तो कैसे होगा, देखो 10x माइनस एक्स कर देते हैं, क्योंकि लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से माइनस करेंगे। अब यहाँ पे इक्वेशन 2 आपके पास क्या है 4.77777, ये पॉइंट चलता जाएगा। ठीक है, ये और फिर माइनस क्या हो जाएगा आपके पास 0.477777, ये चलता जाएगा। अब देखो यहाँ से ये 777 ये सब कट जाएगा, यहाँ के बाद ये जो है पॉइंट के बाद, यहाँ पे मैं रफ में थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। 4.777 ये देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद पॉइंट को नीचे ही लिखते हैं और 4777 ये चला जाएगा, यहाँ जीरो है तो जीरो, क्योंकि पॉइंट के नीचे ही पॉइंट को लिखते हैं। जब माइनस करोगे तो यहाँ पे देखो जितना भी 7 है ये दोनों घटकर जीरो हो जाएगा, यहाँ भी जीरो यहाँ भी जीरो, मगर यहाँ पे देखो 7 में 4 घटेगा 3 आ जाएगा, यहाँ पॉइंट का पॉइंट ये 4 नीचे 43 आ गया क्या, बिल्कुल। तो आप इसको क्या लिख सकते हो 43। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 4.3, है ना 4.3 आ गया। और यहाँ पे 10 में x को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 9 आ गया, है ना। 10 में एक को घटा देंगे, 10x है, एक x घटा देंगे तो 9x आ गया। अब 9x तो x बराबर आपके पास क्या आ गया। अब देखो जब किसी संख्या में पॉइंट को हटाते हो, जैसे यहाँ पॉइंट है, पॉइंट को जब हटाते हो तो नीचे 10 आ जाता है, 2 गो के बाद 2 गो संख्या रहता पॉइंट के बाद, तो यहाँ पे 100 आ जाता है ना। तो 2 गो नहीं एक गो है तो हमने 10 लिख दिया। अब यहाँ पे 43 डिवाइड बाई यहाँ पे ऑलरेडी 10 है और यह 9 यहाँ पे नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 डिवाइड हो जाएगा ना, तो इसको कैसे लिख सकते हो 43 डिवाइड बाई 90। यही आंसर आया था क्या, देखो यहाँ पे मैंने बताया था आपको, ये वाला देखो 43/90 आया था क्या। सिंपल, इसको आप ट्रिक के रूप में मान सकते हो कि सिंपली आप लिख दो। अच्छा, आपने देखा कि इसको कैसे आपने सॉल्व किया, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 को भी मैं आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या बोल रहा है कि आपको बोला है 0.001 पर बार लगा हुआ है, यही क्वेश्चन है ना। आप अच्छे से देख लो, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखो 0.001 पर बार लगा हुआ है। इसका क्या मतलब है एक्चुअली मीनिंग मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे 3 नंबर पर बार है, इसका मतलब समझिएगा, एक पर बार था तो 10 से मल्टीप्लाई किया था, अब 3 नंबर पर बार, 3 संख्या पर बार है लगा हुआ है, तो हम लोग अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कि 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब मैं बताता हूँ आपको 0.001 001 001, मतलब ये 3 के संख्या में ये चलता चला जाएगा, है ना, 3 का संख्या में ये चलता चला जाएगा। अब मैं क्या करूँगा कि इसको मैं क्या कर सकता हूँ, x ले सकता हूँ, x बराबर में 0.001 ले लिया, ठीक है 0.001 ये मैंने मान लिया। अब मैंने इसको 3 नंबर पर बार है, 3 को संख्या पर बार है, यहाँ पे 100 पर, तो इसको मैं
1000 से मतलब 3 जीरो के साथ मल्टीप्लाई करूँगा। जैसे ही 3 जीरो के साथ मल्टीप्लाई करोगे इधर भी 3 गो नंबर पॉइंट के इधर घसक जाएगा, तो 001 आ जाएगा और पॉइंट 001, फिर 001, फिर 001। कोई दिक्कत की बात नहीं। अब देखो इस नंबर को आप क्या माने हो, इस नंबर को आप x माने हो क्या? बिल्कुल ठीक, x माने हो। तो जब उस नंबर को आप पूरी तरीके से x माने हो और आपने एक बार मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब आगे देखो कि आगे आपको क्या करना है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हम लोग माइनस कर देंगे किसको? इक्वेशन 1 और 2 को। इसको आप इक्वेशन 1 मान सकते हो, इसको इक्वेशन 2 मान सकते हो। अगर इक्वेशन ना भी मानो तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। बगल में यहाँ पे आप लिख सकते थे कि मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय कितना? 1000। यहाँ पे आप लिख सकते थे, ना भी लिखो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखो यहाँ पे 1000 मैंने लिख दिया, x माइनस एगो x करेंगे। अब यहाँ पे सेम चीज़ को मैंने लिख दिया। अब दोनों जीरो को लिखने का जरूरत नहीं, तो मैं सीधा लिख सकता हूँ क्या? 1.001 001 001 ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। और इसमें माइनस क्या करना है? माइनस x, यहाँ पे x का वैल्यू को करना है, मतलब 0.001 001 001 इसका वैल्यू को हम लोग माइनस करना है। तो माइनस क्या करेंगे? यहाँ पे देखो ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ पॉइंट के बाद कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट के बाद कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ 1000 में एक अगर घटा दोगे, 1000 x है उसमें एक x घटा दोगे तो आपके पास 999 x बच जाएगा, है ना। अब यहाँ पे यहाँ 1 बच जाएगा, बाकी आपका माइनस हो जाएगा। तो x बराबर आप क्या लिख दोगे? x बराबर 1 डिवाइड बाई 999। इसका मतलब 3 संख्या पर बार है तो 1/999, और ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया, ठीक है। सिंपल है, कुछ नहीं करना है आपको, बस खाली जो बोला है उसके हिसाब से हम लोग 3 नंबर पर बार है तो 1000 से 2 पर बार है तो 100 से 1 पर बार है तो 10 से मल्टीप्लाई करना है और ऊपर वाला को नीचे माइनस कर देना है, आपका आंसर निकल कर चला आएगा। आई होप आपको ये वीडियो देखकर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।